जयकारा शेरां वाली मैया जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता जी, तुहाडी सदाई जय। आज क्योंकि पूरा एक हफ्ता मैंने अनुष्ठान कर रही थी, काफ़ी बिजी थी। रोज़ डेली हवन हो रहे थे, रोज़ माता रानी की दुर्गा सप्तशती पूरी 4-5 घंटे की रोज़ डेली पढ़ रही थी मैं। और भी जाप मंत्र जाप साधना बहुत अच्छे से संपूर्ण हुई। माता रानी ने बहुत ज़बरदस्त कृपा करी है इस बार, मेरे को इतनी शक्ति दी बैठने की, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी ढीली थी, मैं बैठ नहीं पाती, परंतु माता रानी ने बहुत कृपा करी है और अनुष्ठान पूरे निर्विघ्न संपूर्ण हुए। उसके बाद आज माँ झंडे वाली के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने गुरुदेव जय श्री बाबा लाल जी का मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं और कल माता रानी की चौकी हमने करी थी। तो मतलब ऐसे ही प्रोग्रामों में बिज़ी थी। बहुत सारे भक्त लोग जो हैं दर्शक मेरे कह रहे हैं कि आपने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई, तो इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। अब फिर एक टॉपिक आ गया कि पितृदोष के बारे में। पता नहीं क्यों लोगों को ना तो हमारी बातें समझ में आती है या वो समझना नहीं चाहते हैं। अब मेरे पास फिर 2-3 केस ऐसे आए जो अपने जो मरे हुए लोग हैं, अपने घर में जो मरे हुए लोग हैं, उनकी फ़ोटो लेके उनकी आरती उतारते हैं, उनको धूप बत्ती देते हैं। क्यों भाई, क्यों गलत काम कर रहे हो? ऐसे में तुम और कष्ट के भागीदारी हो जाओगे, आप सही नहीं हो पाओगे। आप उनको मुक्ति का रास्ता क्यों नहीं देते? आपने क्यों अपने गुमन गहरियों में उनको फंसा के रखा हुआ? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कितना समझाएं, कितना समझाएं, कितना समझाएं। यही प्रेत आपके घर में बैठ के आपकी पूजा भक्ति को भी खाते हैं और आप उनको भोजन खिलाते हो, आप उनको तरह तरह के भोग लगाते हो। वो खा खा के हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं और आपके घर में उपद्रव मचा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते उन चीज़ों को? मत करो, इस तरह की हरकतें मत करो। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब लोग मेरे पास आते हैं, हम दुखी हैं, हमारा ये काम नहीं होता, हमारे घर में बच्चों की शादी नहीं होती, हमारे घर में कई दिनों से कई सालों से संतान उत्पन्न नहीं हुई है। मेरे पास एक ऐसा केस आया रोहिणी साइड से, वो भी ऐसे ही था। एक केस कल हमारे घर के पास से आया, वो भी ऐसे था। अब वो अपने पितरों की पूजा करें भैया, और पूजा भी ऐसी करें, उनकी फ़ोटो लगा के उनको धूप बत्ती दे रहे हैं, उनको दीपक जला के उनकी आरती उतारे हैं। क्या बात है? वो कहते हैं जी हम अपने देवी देवताओं की आरती उतारते हैं ना, वही आरती उनको भी घुमा देते हैं। बहुत गलत काम कर रहे हो भाई, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो ये कार्य मत करो, मत करो, मत करो। सुख वो तुम्हें सुख नहीं देंगे, वो दुखी हो जाएंगे, वो खुद भी दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे, क्योंकि उनको आप रास्ता तो दे ही नहीं रहे आगे जाने का। आपको मार्ग तो उनको मार्ग ही नहीं मिल रहा। वो यहीं बैठ के फिर किसी के शरीर में घुस जाएंगे, उसको तंग करेंगे। फिर आप वही प्रेतों को निकालने के लिए कभी मन्नू भैया के पास जाएंगे, कभी किसी और जगह पे जाएंगे। तो वो मन्नू भैया भी समझा समझा के थक गए कि पितरों की पूजा मत करो, मत करो, मत करो। फिर भी तुम नहीं मानते। नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, समझ जाओगे तो फिर सुख पालोगे। अभी भी मौका है, अभी भी अपने आप को संभालो, अपने घर को संभालो। ऐसे नहीं होता। पितरों की पूजा करके तुम क्या सोचते हो वो तुम्हारे घर के काम सिद्ध करेंगे? वो काम नहीं सिद्ध करेंगे, वो और बिगाड़ेंगे। उनकी मुक्ति का मार्ग बनाओ, उनकी मुक्ति का मार्ग बनाओ। उनको सीधा रास्ता दो और उनको अपने परमात्मा के चरणों में शरण मिले। ऐसा कोई कार्य करो, ये मत करो। जय माता दी। बहुत परेशान हूँ मैं तो इन चीज़ों से। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास 2 केस तो मैं बता रही हूँ, 3-4 केस और भी आए हैं इसी तरह से। वो अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं, उनके पितरों की पूजा करके उनके घर में संतानें नहीं हो रही। फिर क्यों नहीं हो रही संतानें? फिर वो पितर कृपा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पितर देव नहीं है,
वो प्रेत हैं। फर्क प्रेत और पितर में कोई फर्क नहीं होता। प्रेत यही है, वो प्रेत बाहर के होते हैं और ये हमारे घर के प्रेत होते हैं जो पितर होते हैं। समझो इस चीज़ को। जय माता दी।